अपनी बात को रखने आए हैं। आदरणीय ओवैसी साहब के पैगाम को लेकर के आए हैं कि आपके हक और अधिकार को लेकर के हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस देश में भारतीय संविधान को स्थापित करेंगे और इस देश के लोकतंत्र को हम मजबूत करेंगे। ये हमारे उद्देश्य हैं, इसको लेकर के हम आपके बीच में आए हुए हैं और आप लोगों को अब जागरूक होने की ज़रूरत है। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल आएंगे जो आपको बहलाने और फुसलाने का काम करेंगे और ये कहेंगे कि एक बार हमें फिर से अवसर दीजिए, हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस ठंड के मौसम में भी जो है बैठे हुए हैं। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष माननीय शौकत अली साहब और आदरणीय एक्स मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन साहब का मैं स्वागत करता हूं। और चर्चाएं हमारे बीच में सदर साहब और माजिद साहब रखेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन करने आया हूं, अगर आपको अपने हक और अधिकार चाहिए, अपने संविधान को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अब एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब लोग इस देश में और इस प्रदेश में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनसे वाकिफ़ हैं। एक लंबा दौर गुजरा है इस देश में जहां आप सभी लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों को चुना और उनको सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन जो उनका काम होना चाहिए, जो उनको काम करना चाहिए समाज के लिए, खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों के लिए, वो कार्य उन्होंने ईमानदारी से नहीं किए। यही कारण है कि हम आज आपके बीच में अपनी बात को रखने आए हैं। आदरणीय ओवैसी साहब के पैगाम को लेकर के आए हैं कि आपके हक और अधिकार को लेकर के हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस देश में भारतीय संविधान को स्थापित करेंगे और इस देश के लोकतंत्र को हम मजबूत करेंगे। ये हमारे उद्देश्य हैं, इसको लेकर के हम आपके बीच में आए हुए हैं और आप लोगों को अब जागरूक होने की ज़रूरत है। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल आएंगे जो आपको बहलाने और फुसलाने का काम करेंगे और ये कहेंगे कि एक बार हमें फिर से अवसर दीजिए, हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपने मुलायम सिंह यादव को चुना, आपने समाजवादी पार्टी को चुना, लेकिन आपने उसके परिणाम को भी देखा। 2012 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई तो मुसलमानों के सहयोग से आई, ये सब लोग आप जानते हैं। बिना मुसलमानों के सहयोग से समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना सकती थी। तो समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2012 से 17 में आई, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि हम मुसलमानों के लिए बेहतर काम करेंगे, उनके लिए शिक्षा का हम काम करेंगे, उनके लिए रोजगार की हम बात रखेंगे, उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य की हम बात रखेंगे। लेकिन आप लोगों ने ये देखा, ना उन्होंने शिक्षा की बात कही, ना उन्होंने आपके रोजगार की बात कही, उन्होंने आपको कत्ले आम में डाल दिया। आपने ये महसूस किया है, आपने ये देखा है कि 2012 से 17 की समाजवादी पार्टी की जो सरकार रही है, उसने शासन सत्ता में आते ही मुसलमानों को दरकिनार किया। और आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में किस तरह से मुसलमानों के दंगे के नाम पर मारा गया, आप सब लोग उससे परिचित हैं। अखिलेश यादव की ही सरकार में आपने देखा कि मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए, अखलाक को गाय के नाम पर मारा गया। अभी जल्द ही आपके सामने कुछ घटनाएं ऐसी हुई हो, जो कानपुर में 2 मुसलमानों को मारा गया, उसको लेकर के अखिलेश यादव जी क्या आपके बीच आए हैं? आप लोग कानपुर के रहने वाले हैं, 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन अखिलेश यादव को सिर्फ मनीष गुप्ता दिखाई देते हैं। आप लोग को याद है ना, मनीष गुप्ता गोरखपुर में मारे जाते हैं और कानपुर में आकर के अखिलेश यादव 20 लाख रुपए देकर के जाते हैं। हाँ। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि आपकी लड़ाई को अब कौन लड़ेगा, इसको लेकर के आप लोगों को तय करना है। और आपके बीच में 12 तारीख को आदरणीय ओवैसी साहब आपके बीच में आएंगे, उनके विचारों को सुनिएगा और उनके पैगाम को और उनके कारवां को आगे बढ़ाइएगा। इसी उम्मीद के साथ हमें चाहते हैं
कि आपके क्षेत्र से, इस विधानसभा से जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको पतंग के चुनाव चिन्ह पर बटन दबा करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भीम।